हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजे अभिषेक सर पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, ये क्लास नंबर 3 है। ऑलरेडी हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, तो क्लास 1 में हमने सीखा परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब प्रत्येक सौ को मिलने वाली चीज़ परसेंटेज कहलाती है। हमने प्रतिशत की फॉर्म को भिन्न में चेंज करना सीखा और भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में चेंज करना सीखा। ठीक है, और सेकंड वीडियो के अंदर हमने कुछ डायरेक्ट ट्रिक सीखी। ठीक है, तो क्लास नंबर 3 में आज हम कुछ रिवीजन करेंगे। ओके, और कुछ नई चीज आगे की सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम कुछ आगे की नई चीज सीखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, ये 100% है। क्या है? 100% है। यदि मैं इस 100% को सोल्व करूं तो देखिएगा, ये 100% ऐसी का ऐसी, और इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, बचा 1। तो इस 100% मतलब हो गया 1। ठीक है, और जैसे कि ये 200% है, मैं इसको सोल्व करूंगा, ये 280 का ऐसी, और इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, बचे कितना 2। तो इस 200% मतलब हो गया 2। जैसे कि ये 300% है। ओके, इसको मैं सोल्व करूंगा तो 380 का ऐसी, और इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, तो 100 से 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बचे 3। तो 300% मतलब हो गया 3। और जैसे कि ये 400% है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो 480 का ऐसी, और इस परसेंटेज में नीचे आएगा 100, तो 0 से 0 बचे 4, तो 400% मतलब हो गया 4। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 100% मतलब होता है 1, 200% मतलब होता है 2, 300% मतलब होता है 3, तो 400% मतलब होता है 4। ऐसे ही 500% का मतलब होता है 5, 600% का मतलब होता है 6, 700% का मतलब होता है 7, 800% का मतलब होता है 8, 900% का मतलब होता है 9, तो 1000% मतलब होता है 10। ओके, तो ये चीज समझ में आई आपको? तो एग्जामिनर आपसे पूछता क्या है? एग्जामिनर आपसे पूछता है, बताइए कि 125% का इसकी बताइए भिन्न क्या है। 125% की भिन्न क्या होती है? ठीक है, तो हम इसको यदि मैं सोल्व करूं, तो यदि मैं इसको बीच में से तोड़ूं, तो 100, देखिएगा 100% प्लस 25%। ठीक है, तो इस 100% का मतलब होता है 1, और इस 25% का मतलब होता है, आपको 25% की भिन्न पता है, 1/4। ठीक है, अब इसको सोल्व करूंगा मैं, 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4। ठीक है, तो 125% मतलब क्या हो गया? 125% मतलब हो गया 5/4। ठीक है, यदि आपसे पूछा एग्जामिनर, बताइए 116 सही 2/3% की बताइए भिन्न क्या होती है? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें तोड़ना है बीच में से। क्या तोड़ना है? बीच में से। तो ये 100% और प्लस के 16 सही 2/3%। ठीक है, और इस 100% मतलब क्या होता है 1, और 16 से 2/3 मतलब क्या होता है 1/6। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, 7 एकम 6 एकम 6 और 1 7, तो 7/6। ठीक है, तो 116 से 2/3 मतलब क्या हो गया 7/6। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम कुछ और चीज सीखते हैं इन्हीं को लेके। जैसे कि एग्जामिनर आपसे पूछता है, बताइए 200
1/9%। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप इसको क्या सोल्व करेंगे, सोल्व करने का तरह क्या होता है, इसको बीच में तोड़ो। ठीक है, बीच में तोड़ने के लिए ये 200% प्लस के 11 सही 1/9%। और इस 200 का मतलब क्या होता है, इस 200% का मतलब होता है 2। ओके, और 11 सही 1/9 क्या होता है, 1/9%। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19/9। ठीक है, तो 211 सही 1/9% मतलब क्या होती है, क्या हो गया, 19 सही 9%। ठीक है, तो आपको एग्जाम हॉल के अंदर डायरेक्ट ऐसे करना है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं आपको, हम कोई बिल्कुल गलती नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा एग्जामिनर बताइए 386 1/4%। ठीक है, तो 386 1/4%, 386 1/4%, इसको सोल्व करें। तो यदि मैं इसको बीच में तोड़ूं तो 300% ऐसी का ऐसी प्लस और 6 सही 1/4%। ठीक है, और इस 300% का मतलब आपको पता है क्या होता है, 3 प्लस और 6 सही 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/16, 1/16। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करूंगा, 16 या 48 और 1 49, 49/16। ठीक है, तो 306 सही 1/4% मतलब क्या हो गया, 49/16। ओके, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछे बताइए बताइए जैसे कि 303 सही 1/3%। ठीक है, अब इसको बीच में से आप करो ब्रेक, क्या करो, बीच में से ब्रेक। तो इसको मैं बीच में से ब्रेक करूं तो ये 300% प्लस के 3 सही 1/3%। ठीक है, तो 300% का क्या हो गया, 3 प्लस और 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 का मतलब होता है 1/30, 1/30। ओके, अब इसको सोल्व करूं मैं तो 390 और 91, तो 91/30, इसका क्या हो गया, 91/30। ठीक है, तो अब और कुछ सीखते हैं आगे। आपसे पूछा एग्जामिनर 507 507 सही 1/7%। ठीक है, 507 सही 1/7%। ठीक है, तो यदि 500 की इसको बीच में से ब्रेक करूं तो ये क्या आएगा, 500% प्लस और 7 सही 1/7%। तो इसकी तो हमें पता है क्या होती है, 5 प्लस और इसकी क्या होती है, 1/14, क्या होती है, 1/14। ठीक है, अब इसको सोल्व करूँ मैं, 14 पंजे 70, 1 71, 71/14। ठीक है, तो इसकी क्या हुई, 71/14। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब जैसे कि एग्जामिनर आपसे पूछे बताइए, देखो निकालने को तो ये बहुत सारी होती है। ठीक है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जैसे कि 333 सही 1/3%। ठीक है, अब इसको देखो बीच में तोड़ो इसको, 300% प्लस के 33 सही
3%। ठीक है, अब 300 क्या है, ऐसी कैसी, मतलब 300 का मतलब 3 होता है, आपको वीडियो के स्टार्टिंग मैंने सिखाया है। और 33 से 1/3 का 1/3। अब इसको सोल्व करूँगा, 3 3 और 1 10, तो क्या हो गया 10/3। तो ये इसकी हो गई, क्या हो गई 10/3। ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे यही चीज पूछता है। ठीक है, और प्रतिशत की भिन्न को कैसे चेंज करते हैं, प्रतिशत की फॉर्म को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास थर्ड है। क्लास थर्ड का मतलब होता है रिवीजन करना, क्या करना, रिवीजन। ओके, तो मैं आपको क्लास थर्ड में रिवीजन करा रहा हूँ। ऑलरेडी ये चीज़ हमने क्लास 1 और क्लास 2 में सीख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो अब हम कुछ और चीज़ और ले लेते हैं, जैसे कि जैसे कि 816 से ही 2/3%। ठीक है, अब इसको सोल्व करूँ मैं, बीच में से ब्रेक करूँ उसको मैं, तो 800% ऐसी ऐसी प्लस के 16 से ही 2/3। ओके, चलो, तो 800 क्या हो गया, 8 होता है प्लस, और 16 से ही 2/3 का होता है 1/6। ठीक है, तो 8 6 6 6 48 और 49, तो क्या हो गए 49/6। इसका क्या होगा 49/6, 8 6 48 और 49/6, तो इसका ये आ गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अब देखिएगा, यदि कोई आपसे पूछे बताइए 2/13 क्या होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता रखा है, यदि आपको 2/13 का पता करना है, ये क्या है, एक भिन्न है, क्या है, भिन्न है। इसकी बतानी है आपको प्रतिशत की फॉर्म बतानी है, प्रतिशत। तो 2/3 का प्रतिशत क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, ये जो बेस वैल्यू क्या है, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू देखना, तो बेस में क्या है 1/13। ठीक है, तो 1/13 की यदि हमें पता चल गई, तो हम 2/3 के आराम से निकाल सकते हैं। तो 1/13 क्या होती है, 1/13 की, मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में, यदि आपको फर्स्ट क्लास याद है, तो बहुत सारी फ्रैक्शन थी, कम से कम 1 से लेकर 25 तक फ्रैक्शन थी। ठीक है, आपको भी याद करनी है, कम से कम 15 तक तो याद करनी है। ठीक है, कम से कम 15 तक तो याद करनी है। तो 1/13 क्या होती है, 1/13 क्या होती है 7 सही 9/12। क्या होती है 7 सही 9/12। ठीक है, तो 1/13 क्या हमें पता है 7 सही 9/12। ठीक है, लेकिन हमें निकालनी है 2/13 की। ठीक है, तो ये इसका 2 गुना तो है, तो हम इसका भी 2 गुना कर देंगे। ठीक है, और जब इसका हम 2 गुना करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। तो जब 7 की 2 मल्टीप्लाई होगी, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और फिर 2 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। ठीक है, तो जब 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2 × 18/12। अब 2/13 क्या हो गई 14 सही 18/12। लेकिन आपको पता है ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो शेषफल है, क्या है ये शेषफल भाजक से क्या है बड़ा है। अब इसको सही करेंगे, क्या करेंगे इसको सही, और सही करने का तरीका क्या है, देखो इसे तोड़ेंगे 14 प्लस 18/12। ठीक है, तो इसके यहाँ देखो 14 प्लस के 18/12, तो ये 14 ऐसे का ऐसे, और 12 कम 12 बचे कितने 6/12। ठीक है, यदि ये और कट रहा है तो और से काट दो,
तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 14 प्लस के 1 सही 1/2, ठीक है। तो 14 और 1 15, तो 15 सही 1/2। तो फाइनली 2/13 की क्या है, 2/13 का मतलब होता है क्या होता है, 2/13 की क्या निकल आई, 15 सही 1/2%। ओके, तो ऐसे निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। चलिए और कुछ देखते हैं आगे। यदि आपसे कोई पूछे 4/9, ठीक है, 4/9 3/8, ठीक है। आपसे कोई पूछे 5/8, ठीक है। मतलब कुछ ही पूछ सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब पहले से सोल्व करते हैं, है ना। तो 1/4 ये क्या है, ये भिन्न की फॉर्म है, मतलब कि एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो 4/9 हमें भिन्न दे रखी है, इसकी प्रतिशत की फॉर्म बतानी है। तो हम कैसे डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी बेस वैल्यू देखनी है, बेस वैल्यू। तो बेस में क्या है, 9, क्या है 9। यदि हमें 1/9 की मिल गई तो हम 4/9 की पता कर सकते हैं। तो 1/9 की क्या होती है, 1/9 की आपको पता है 1/9 की क्या होती है, 11 से 1/9%, ठीक है। हमें निकालनी है 4/9 की, तो ये इसका 4 गुना ही तो है, ठीक है। तो इसका भी क्या करेंगे हम, 4 गुना कर देंगे, ठीक है। तो जब इसका 4 गुना करेंगे तो 44 यहाँ मल्टीप्लाई होती है और यहाँ मल्टीप्लाई होती है, 4/9%। तो इसकी क्या होगी, 4/9 की 44 सही 4/9%, ठीक है। और ये मिक्स फ्रैक्शन भी है, मिक्स फ्रैक्शन आपको पता है शेषफल छोटा है किससे, भाजक से, अच्छी बात है, ठीक है। आपको निकालनी है 3/8 की, 3/8 की। तो आपको कुछ नहीं देखना, बेस में देखना कितना है, बेस में कितना है 8, ठीक है। यदि हमें 1/8 की पता चल गई तो 3/8 की निकाल सकते हैं। तो 1/8 की क्या होती है, 1/8 की होती है 12.5%, ये तो सबको पता है क्या होती है, 12 से 1/2%, ठीक है। हमें निकालनी 3/8 की, तो ये इसका 3 गुना है, ठीक है। तो इसका 3 गुना करो, तो फिर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसकी गुना करेंगे तो 36, अब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी, तो 3/2%। लेकिन ये क्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, क्या नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि शेषफल बड़ा है भाजक से। तो इसे और छोटा करो, तो 36 ऐसी प्लस 3 एकम 3 बचा 1, तो 1/2। अब 36 और 1 37, तो 37 सही 1/2%, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 3/8 की क्या हो गई, 37 सही 1/2%, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्या होती है 3/8 की, वो डायरेक्ट पोस्ट टर्म्स है। 37 सही 1/2 किसकी होती है, 3/8 की, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चीजों को ऐसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हम बहुत कुछ चीज सीख चुके हैं, ठीक है। प्रतिशत की फॉर्म को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, भिन्न की फॉर्म को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट हम कैसे पकड़ सकते हैं, ठीक है। हम मतलब जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं आप काफ़ी अच्छा सीख रहे हैं। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। चलो ठीक है, तो अब हम एक चीज़ सीखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है।
अब देखते हैं कि भिन्न का मतलब क्या होता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्या होता है कि ये जो है भिन्न क्या होता है, मतलब कि जो हमारी ये भिन्न का मतलब क्या है, ठीक है, ओके। तो भिन्न का मतलब क्या है, ओके। तो भिन्न का मतलब क्या है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं 16/3%, ठीक है। 16/3 मतलब क्या होता है 1/6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 16/3 इसका होता है 1/6। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है यदि ये हमारी मूल संख्या, क्या है ये मूल संख्या है, क्या है, यदि ये नीचे वाली मूल संख्या होती है ना, तो ऊपर वाला जो ऊपर वाली होती है ये होता है इसका रिजल्ट, क्या होता है इसका रिजल्ट। कहने का मतलब होता है कि इस छह का 16/2/3 एक होता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो भिन्न का मतलब क्या है, हम ये चीज सीखना है, हम ये चीज सीख रहे हैं, ठीक है। 16/2/3 1/6 होता है। यदि नीचे वाली मूल संख्या है तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ना वो इसका रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब इस छह का 16/2/3 एक होता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए आगे, जैसे कि आप देखिए 11/9%, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/9, ठीक है। यदि ये मूल संख्या है, क्या है मूल संख्या, तो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसका रिजल्ट, क्या होती है रिजल्ट, ठीक है। इस नीचे वाली 9 का 11/1/9% एक होता है, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछे 33/1/3%, इसका मतलब क्या होता है भाई 1/3 होता है। लेकिन यदि ये नीचे वाली संख्या मूल संख्या है, क्या है मूल संख्या, तो इस 3 का 33/1/3 होता है एक, ठीक है। तो ये फाइनली क्या होता है रिजल्ट होता है, क्या होता है रिजल्ट, ठीक है। एग्जाम हॉल के अंदर इस चीज का कैसे यूज करते हैं वो हम अगली वीडियो के अंदर ध्यान से पढ़ेंगे, ओके। तो ये चीज आपको समझ आई। जैसे कि आपसे पूछता है 25%, अब 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो 4 का 25% एक होता है, ठीक है। यदि ये मूल संख्या है तो ऊपर वाली वैल्यू इसके होता है रिजल्ट, क्या होती है रिजल्ट होती है, ठीक है। जैसे कि अब देखो 20% है, तो 20% में होता है 1/5। तो इस 5 का 20% एक होता है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछेगा वो 5%, तो 5% का मतलब क्या होता है 5% मतलब होता है 1/20, 1/20 होता है 5% का मतलब। तो इस 20 का 5% एक होता है, ठीक है, ओके। इस 20 का 5% एक होता है, ठीक है। तो ये तो होती है
मूल संख्या और ऊपर वैल्यू होती है इसकी रिजल्ट। ठीक है, तो अब हमारी बेसिक की ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी है। 3 क्लास होने का मतलब होता है कि हमने काफ़ी अच्छी तरीके से प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ सीखी। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। और अब जो अगली वीडियो आएंगी, अगली वीडियो में लेंगे हम क्वेश्चन लेने के बाद तो डायरेक्ट सीधा हम जाएंगे किरण पब्लिकेशन वाली बुक पे। ओके, तो हालांकि मुझे पता है ये हमारी बेसिक क्लासेस है, तो बेसिक क्लासेस आपको ऑलरेडी ये चीज़ आती है, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? खुद से प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चन लेंगे, बेसिक क्वेश्चन लेने के बाद किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ेंगे। तो आपको हमारी 3 क्लासेस स्टार्टिंग की कैसी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप जब भी कमेंट करें, यदि कोई आपको हमारी वीडियो में कमी दिखाई देती है तो आप उस कमी को बताएं, हम उस कमी को दूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके बाय।